नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द्विघात बहुपद। तो ये देखिए, इसकी वन शॉट वीडियो होने वाली है, यानी एक ही वीडियो में हम बात करेंगे सारे टाइप के प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो हम देखिए टोटल यहाँ पर 9 टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें पहला रहेगा देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से संबंधित, दूसरा रहेगा देखिए मूल, हल या शून्य, कुछ भी पूछा जाए तीनों का मतलब एक ही होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए गुणनखंड पर आधारित, इसके अलावा द्विघात जो समीकरण बनाना, इस पर बात करेंगे, और गुणनखंड के रूप की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मूलों का योग और उनके गुणनफल पर आधारित प्रश्न होते हैं, और मूलों का प्रकार पूछा जाता है, यानी इनकी प्रकृति पूछी जाती है, उन पर भी बात करेंगे। सर्व समीका पर आधारित होगा, और दूसरे मूल पर भी जो पूछा जाता है उसकी भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहले टाइप की, जो है सामान्य, यानी यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है पहला, जो यहाँ पर पहले टाइप का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समीकरण है जो द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना। देखिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ये रहा आपके सामने। इसमें यहाँ पर जो 2 की घात होती है अधिकतम, तो ये देखिए हमें देखना है इसमें किस में अधिकतम। यहाँ पर देखिए 4 की घात है, ये नहीं होगा। इसके अलावा हम बात करें यदि, तो इसमें देखिए 1 की घात, ये रेखिक बहुपद, ये भी नहीं होगा। इसमें अधिकतम घात 3 की है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें है देखिए अधिकतम घात 2 की, ये होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, और इसका जो स्टैंडर्ड रूप है वो भी आपको याद रखना होगा। और ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकते, यानी ए की जगह पर कभी भी 0 नहीं हो सकते। यदि 0 होगा तो इससे गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न आपके सामने, जिसमें पूछा गया है मूल। मूल का मतलब होता है उनके शून्यक पूछे गए हैं, चाहे हल का है, चाहे मूल का है, या शून्यक, सब में आपको शून्यक ही निकालना है, यानी मूल। तो देखिए क्या कहते हैं इसे। ये प्रश्न देखिए 2 टाइप के होते हैं। पहला जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता है x के साथ, जबकि इसमें यहाँ पर कुछ लिखा होता है। देखिए इन प्रश्नों को किस तरह सॉल्व कहते हैं। यहाँ पर जो भी कुछ लिखा होता है इसका गुणा कहते हैं अंतिम वाली संख्या इससे। तो यहाँ पर 1 है तो 5, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, इसलिए 5 एकम 5 होगा। तो देखिए 5 आ चुका है। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करने पर 5 आए, और उनको जोड़ने पर कितना आए, देखिए माइनस के 6 आए। तो देखिए वो संख्या होगी यहाँ पर 5 एकम 5, तो गुणा करने पर 5 आ रहा है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 6, इसीलिए हम दोनों पर माइनस माइनस लगाएंगे। तो ये तो आ चुके हैं देखिए यहाँ पर गुणनखंड। ये क्या आ चुके हैं देखिए यहाँ पर गुणनखंड। यदि हमसे यहाँ पर गुणनखंड पूछे जाते तो ये होते, और इनके साथ हम एक्स एक्स भी लगा देते, लेकिन इसमें पूछा है मूल मतलब शून्य। तो गुणन फलों के जैसी हम चिन्हों को बदलेंगे, क्या करेंगे, हम चिन्हों को बदलेंगे। जो प्लस माइनस उनको बदलना है, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस कर बदल कर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस, और यहाँ पर भी माइनस, ये बदल कर क्या हो जाएगा, देखिए प्लस। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 5,1। तो जो ऑप्शन ए है ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि 2 होता तो बाद में हम भाग भी देते। तो इसी तरह यहाँ पर हम दूसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए इसे देखिए किस तरह कहना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2, इस 2 का गुणा करना है 28 में। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए, जैसे अब 28 का डबल होता है देखिए 56। तो ऐसी संख्याएं बताइए जिनका गुणा करने पर आता हो 56, और जो जोड़ने पर आता हो देखिए 15 है। तो ऐसी संख्या हो जाएंगी देखिए 8 सतह 56 हो जाएगी संख्या, और जोड़ने पर इसलिए ये जुड़ेंगे देखिए प्लस प्लस कहने पर, तो दोनों प्लस प्लस, लेकिन ये अभी आए हैं देखिए यहाँ पर गुणनखंड। क्या आए हैं, अभी आए हैं देखिए गुणनखंड। लेकिन हमसे पूछा है मूल यानी रूट यानी शून्यक, तो इनके चिन्हों को हमें क्या कहना है, देखिए बदलना है। तो यहाँ पर बचेगा देखिए माइनस का 8, और यहाँ पर बचेगा देखिए माइनस का 7, और यहाँ पर देखिए 2 है, तो इसको बाद में आपको इनको नीचे इसमें भाग भी आपको 2 का देना है। तो यहाँ पर बचेगा देखिए माइनस का 4, और यहाँ पर रहेगा देखिए माइनस का 7/2। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी है ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर तीसरे टाइप की ओर। चलिए तो ये रहा देखिए तीसरे टाइप का प्रश्न, जिसमें हमसे गुणनखंड पूछा है, और इन प्रश्नों को अभी हमने सीखा है ऊपर कहना। चलिए इसे किस तरह कहते हैं आपको बताते हैं। गुणनखंड हमसे पूछा जा रहा है।
तो देखिए हमें क्या कहना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो एक होगा, एक का गुणा करेंगे इस 20 में तो ये आएगा देखिए 20 एकम 20। अब आपको ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करने पर 20 आता हो और जोड़ने पर, ध्यान देंगे यहाँ पर प्लस है इसलिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -9 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 और 4 इनका गुणा करेंगे तो ये 20 आ रहा है और जोड़ने पर -9 आना चाहिए, इसलिए इस पर भी माइनस इस पर भी माइनस। ये आ चुके हैं देखिए यहाँ पर गुणनखंड, क्या आ चुके हैं यहाँ पर गुणनखंड आ चुके हैं। लेकिन हम इसमें x है तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये होगा देखिए यहाँ पर माइनस का x, मतलब x -5 और यहाँ पर होगा देखिए x -4। ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन यहाँ पर पहला है ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले टाइप की ओर। जो ये वाला टाइप है इसकी पहले ही हम बात कर चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर चौथा टाइप ये है, देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें समीकरण पर आधारित है, द्विघात समीकरण पर आधारित है। तो देखिए क्या कहना है, ये लिखा हुआ यदि किसी द्विघात बहुपद की मूल पहला है वो 4 है, दूसरा देखिए 6 है, तो आपको इस सूत्र में रखना है। तो ये सूत्र है देखिए यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0 है। तो देखिए ये हम क्या करेंगे, पहले चाहिए हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जुड़कर हो जाएंगे देखिए 10, और फिर हमें चाहिए देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 6 6 को 24। बस हमें इसमें इन मानों को रखना है। तो देखिए x² की जगह पे x² ही रहेगा, माइनस की जगह पे माइनस, इन दोनों की जगह पे रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 10 तो यहाँ पर रखेंगे 10 और x का x आएगा, प्लस का प्लस इस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर रखना है 24 तो 24 और बराबर 0। यही होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन यहाँ पर हम बात करें माइनस वाला तो ये रहा देखिए ऑप्शन जो ए है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए पांचवें टाइप की ओर, जो है देखिए समीकरण हमसे यहाँ पर पूछा है, लेकिन ये समीकरण हमसे पूछा है गुणनखंड के रूप में हमसे पूछा है। तो देखिए गुणनखंड के रूप में हमसे पूछा है, ना कि यहाँ पर उसके रूप में। तो चलिए इसके रूप में देखिए हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसे यहाँ पर किस तरह कहना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो मूल दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, ये देखिए मूल दिए गए हैं। देखिए मूल से पहले क्या आता है, गुणनखंड आता है। तो ये देखिए यहाँ पर प्लस में है, लेकिन ये पहले किस में होंगे, देखिए माइनस में। तो x माइनस का 2 ये होगा पहले गुणनखंड के रूप में, और ये होगा देखिए x माइनस का 5, क्योंकि ये देखिए पहले यहाँ पर क्या होंगे, पहले ये यहाँ पर देखिए गुणनखंड होंगे, फिर इनके ये शून्य किस तरह बने होंगे, यानी ये मूल किस तरह बने होंगे, इनके चिन्हों में हमने परिवर्तन किया होगा तभी तो ये बने होंगे। ये माइनस है तो ये देखिए प्लस में आया होगा, और ये यहाँ पर माइनस है ये भी प्लस में आया होगा। तो हम उल्टा नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस हमें क्या कहना है, इनके चिन्ह यहाँ पर बदल देना है। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की ओर, अगले टाइप की ओर। तो ये रहा देखिए हमारे सामने यहाँ पर जो छठवां टाइप है वो। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए हमारे सामने छठवें टाइप का प्रश्न, जिसमें समीकरण 2x² प्लस 7x प्लस का 3 के मूलों का योग बताइए, यानी मूलों का योग पूछा है। तो देखिए मूलों का योग निकालने का जो सूत्र है ये रहा हमारे सामने। ये होता है देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा का a। तो देखिए कौन कौन सा मान है, ये कहलाते हैं देखिए यहाँ पर a का मान, ये वाला क्या होता है देखिए a का मान है, ये वाला 2 है a का मान, और b का मान है देखिए यहाँ पर 7 और c का मान है देखिए 3। तो चलिए मानों को रखेंगे इसमें। b की जगह पर रखना है देखिए 7, तो माइनस का माइनस रहेगा, b की जगह पर 7, और फिर a के नीचे रखना है देखिए 2। तो ये आएगा देखिए पहले का आंसर आ जाएगा माइनस का 7 बटा का 2, ये वाला पहला। अब दूसरा प्रश्न है, लिखा हुआ है सवाल के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए गुणनफल का सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा का a। तो इसमें c का मान क्या, देखिए ये है a का मान, ये है b का मान, और ये है c का मान। तो c का मान है देखिए 2 और a का मान है देखिए 3। तो ये आ जाएगा देखिए 2 बटा का 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो दोनों सूत्र हैं इनको देखिए आपको
याद कर लेना है, तो आप आसानी से इन आंसरों को यहाँ पर निकाल पाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो 7वें टाइप का प्रश्न है, ये रहा आपके सामने, जिसमें पूछा है मूलों का प्रकार। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हमें यहाँ पर इस प्रकार का हम सूत्र लगाएंगे। ये देखिए b² - 4ac, ये होता है देखिए d बराबर। तो यदि d बराबर हमें देखिए यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू प्राप्त होती है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ये है जो है देखिए यहाँ पर जो मूल हैं वो देखिए यहाँ पर कैसे हैं, वो देखिए यहाँ पर वास्तविक हैं। कैसे होते हैं वो देखिए यहाँ पर वास्तविक होते हैं। और यदि d बराबर हमें यहाँ पर माइनस प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो मूल हैं वो काल्पनिक हैं। और यदि हमें d बराबर 0 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक और समान है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए तो हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आप जानते, ये है a का मान, ये है b का मान और ये है c का मान। तो चलिए d बराबर निकालेंगे। तो b की जगह पर रखना देखिए 2, कहना है 2 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पर 4, a की जगह पर रखना है देखिए यहाँ पर 1, कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, और c की जगह पर रखना है देखिए 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो d का d रहेगा, 2 का होगा तो 4 आएगा, और 5 का इसमें गुणा 5 एकम 5, 5 का होगा इसमें तो 20 आएगा। तो इसे जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 20 में से 4 जाएगा तो देखिए 16 बचेगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 16 आया है। माइनस का 16 आने का मतलब है कि आप यहाँ पर जान चुके हैं कि वो कैसे हैं। यदि माइनस का आया है, देखिए यहाँ पर ये माइनस का है, इसका मतलब है कि जो काल्पनिक है। माइनस का मतलब है कि इसके जो मूल है वो कैसे काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। तो ये देखिए माइनस का है, यदि प्लस आता तो उसके अलग अलग वास्तविक मूल होते, और ये बराबर का है। तो आपको यहाँ पर दोबारा बता देती है, यदि सॉल्व करने पर यदि प्लस में आती वैल्यू तो ये वास्तविक होते और भिन्न होते। यदि बराबर आता है यहाँ पर मान इन दोनों का, यानी 0 आ जाता, बराबर के 0 आ जाता, तो इसका मतलब है कि इसके वास्तविक और समान होते। लेकिन जो आंसर है वो माइनस में आया है, इसका मतलब है कि काल्पनिक है, वह वास्तविक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर काल्पनिक मूल है, क्योंकि ये माइनस में आया है। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सीखना है, बहुत आसान होते हैं। और एक स्टार पॉइंट और आपको याद रखना है, ये यदि जो डी है यदि वो प्लस है, और प्लस होने पर क्या हो कि यदि वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये प्लस में होता है यहाँ पर 16 है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या होते, इसके मूल देखिए यहाँ पर परिमेय होते। कैसे होते, इसके जो मूल हैं वो परिमेय होते। ये भी आपको याद रखें, अगर नहीं है तो वो इनरेशनल यानी अपरिमेय है। चलिए फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है क्योंकि ये माइनस में है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले टाइप की। तो ये रहा देखिए 8वां टाइप का प्रश्न आपके सामने, जिसमें पूछा गया है कि द्विघात समीकरण है x² माइनस का 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल देखिए यहाँ पर 3 है, तो इसका दूसरा मूल हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए इसे किस तरह निकाला जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें एक मूल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले मूलों का यहाँ पर योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मूलों का हम यहाँ पर देखिए योग निकालेंगे। देखिए ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना होता है, ये होता है देखिए माइनस का b बटा का a। चलिए तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए माइनस, ये है देखिए a का मान, ये है b का मान, ये है देखिए c का मान। तो a का मान कितना है, देखिए माइनस का 4 है, एक बार और माइनस है, तो ये देखिए माइनस हम रखेंगे और माइनस पहले से, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। और नीचे रखना a यानी 1 रखना है, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 4। तो हम कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए 4 है, यानी दोनों यदि हम मूलों को जोड़ें तो 4 आएगा, लेकिन उसमें से एक का मान दिया गया है 3 है, तो किसी भी एक की जगह पे हम रखेंगे 3 है। तो इसमें हम पूछेंगे कि दूसरे का मान यानी बीटा का मान पता चल जाए, तो बीटा यहीं पर रहेगा, 4 यहाँ पर आएगा, ये जो 3 है ये पक्षांतर होगा, तो यहाँ पर देखिए बीटा बराबर प्राप्त हो जाएगा 1। तो 1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस वाला, तो जो ऑप्शन सी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपको इस तरीके से कहना है। यदि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है तो हम आपको बता देखिए पहले से एक माइनस है और माइनस वाली आपको वैल्यू रखना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इसलिए प्लस का 4 आया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अंतिम टाइप की ओर, जो है देखिए अंतिम टाइप 9वां टाइप है देखिए यहाँ पर, और ये सर्व समीकरण पर आधारित है। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं इससे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 6 है, तो अल्फ़ा है जो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें हम रखेंगे, बस हमें इसमें रखना है। तो ये देखिए अल्फ़ा का स्क्वायर
अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर बराबर है, देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा यहाँ पर बीटा। तो इसकी जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमें ये तो मान हमें निकालना है, तो इसकी जगह पे कुछ नहीं होगा, इन दोनों की जगह पर रखना है। देखिए जोड़ के आएगा 5, तो 5 का स्क्वायर कहना है, माइनस 2 की जगह पे 2 रहेगा, इन दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का 6 है। तो बस से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 25 माइनस 6 दूनी 12 है। तो हम जैसे इसको घटाएंगे तो हमें देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब जो अल्फ़ा का स्क्वायर है और बीटा का स्क्वायर है वो हमें प्राप्त हुई। तो 25 में से 12 को घटाएंगे तो देखिए 13 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कहना है और हमने इस एक ही वीडियो में यहाँ पर देखिए 9 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व किया है। यदि आपको पसंद आई है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और आप जो भी हमसे चाहते हैं हमें कमेंट के बताएं, जिस भी टॉपिक पर वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे। और नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वैसे शेयर करें, चाहे तो प्यारा सा कमेंट भी दे सकते हैं। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे।